अगर आप भी एक नया मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो ये कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल की लिस्ट है जो आपके काम आ सकती है। सारे के सारे ब्रांडेड मेडिसिन्स हैं। जब हम फार्मेसी का कोर्स करते हैं तब आपको याद होगा कि ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है इस आधार पे कि उनका असर हमारे शरीर पे कैसे पड़ता है। ठीक उसी आधार पे मैंने टैबलेट्स और कैप्सूल को भी बांटा हुआ है और हर एक कैटेगरी में मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको जमाया है। तो देखने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने टैबलेट्स और कैप्सूल को अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है। जैसे कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे कि अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं ड्रग्स के, वैसे ही यहाँ पे कुछ बांट के रखा है हुआ है, लेकिन थोड़ी सी आसान भाषा में लिख रखा है मैंने। जैसे कोल्ड एंड फ्लू देख सकते होगे, हार्ट, गैस, एसिडिटी, हम फार्मासिस्ट को, मेडिकल स्टोर वालों को ही समझ आ सके। और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम एक एक करके हर एक कैटेगरी के लिए टैबलेट्स और कैप्सूल्स देखेंगे जो कि ब्रांडेड मेडिसिन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जिनको हाइपरटेंशन भी बोला जाता है, बीपी की दवाइयाँ, इसमें आते हैं एसोमेक्स 2.5, एसोमेक्स 5, अटेन 25, अम्लोकाइंड 5, अम्लोकाइंड 2.5, अटेन 50, एसोमेक्स 80, अम्लोवास 5। यहाँ पे सब लोग अम्लोडिपिन आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, अटेनोलोल, क्योंकि ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर दवाइयाँ ए नाम से आती हैं और टी नाम से आती हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा। डिपिन 5, डाइटोर 5, डाइटोर 10, इटोप्रेस 80, लोसार एच, टेलमीड्यूस, टेलमिकाइन 20, टेलमिकाइन 40, टाजलोग बीटा 25, टाजलोग बीटा 50, टेल्मा 20, टेल्मा 40, टेल्मा एच, टेल्मा एम। उसके बाद फिर टेल्मा एएमएच, सेम्लोकाइंड 80। इसी के साथ हम आते हैं एंटी एलर्जिक और स्टेरॉयड वालों में। इसमें सर्दी भी आता है, आपका छींक आ रही है, ये सब कुछ एंटी एलर्जिक के अंदर आ जाएगा। और स्टेरॉयड ड्रग्स वो होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन कम करते हैं, मेन उनका काम वही होता है। तो जिसमें आ जाता है अपना लिवोसिट्रिजिन होता है इसमें 1L, वैसे ही 1LM में आप देखेंगे कि लिवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकस्ट है। फिर उसके बाद बिलामोंड, सिट्रिजिन में आता है सेटजिन, डेफ्लाजाकोट में डेफकोट 6, डेफकोट 12, हिस्टाफ्री M, लीकोप M, मॉन्टेक LC। उसके बाद है मोन्टेमैक L, मोन्टायर LC, मोन्टेक AB, ओमनाकोर्टिल 5, ओमनाकोर्टिल अब आएगा 10, 20। उसके बाद फिर प्रेडमेट 4, वाइसोलोन 5, वाइसोलोन 10, वाइसोलोन का 20 भी आता है। इसके बाद अब आगे जाते हैं हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर के जो ड्रग्स होते हैं, उसमें है हमारा ग्लाइकोमेट SR 500। उसके बाद ग्लूकोनॉम G2, ग्लाइकोमेट 500 प्लेन वाला। उसके बाद फिर ग्लूकोनॉम G1, ग्लाइसीफेज SR 500, ग्लाइसीफेज, ग्लाइमस्टार M1, ग्लाइमस्टार 1, ग्लाइमस्टार M2, ग्लाइकाइंड M। अब आते हैं एंटी एमेटिक यानी कि जो वॉमिट करने नहीं देते और चक्कर आने से भी बचाते हैं। तो इसमें आते हैं डॉक्सीनेट, बहुत पॉपुलर है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। उसके बाद फिर ग्रांडिम MD, स्टेमिटिल MD, वोमिकाइंड MD4, वर्टिस्टार MD8, इसका MD16 और 32 भी आता है मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर ये है जोफर MD, बहुत पॉपुलर है, ये भी आपको रखना चाहिए। और एटरैक्स 10, एटरैक्स 25 भी आता है, बट वो उतना ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से, बट आप वो भी रख सकते हो। फिर अब आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स बहुत सारे होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अजीथ्रोमाइसिन में देख लेते हैं, अजीवैक्ट 500। फिर इरिथ्रोमाइसिन में है अल्थ्रोसिन 500, अजीथ्रल 500। फिर है एम्पॉक्सिन 500, फिर एटीएम 500, और एटीएम का 250 भी आता है, वैसे अजीवैक्ट का भी 250 आता है। फिर क्लेवम 625, क्लेवम 375, सिप्लॉक्स TZ, कैंडी फोर्स 100, कैंडी फोर्स 200, सिप्लॉक्स 250, सिप्लॉक्स 500, डॉक्सटी SL, सेफाकाइंड 500, एंट्रोक्यूनल एंटी पैरासिटिक ड्रग में आएगा, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। उसके बाद फिर फ्लैजिड 200, फ्लैजिल फोल्ड 100, गुडसेप 200, आईटीमैक 200, आईटीमैक SB 130, लीजोमैग, लिनजोलिड। ये जो ड्रग है ये बहुत कम लिखा जाता है, लेकिन इसका भी आपको एक आध पत्ता तो रखना चाहिए। फिर है लिंकोमाइसिन, ये भी कम लिखते हैं लेकिन ये भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर मेट्रोनिडाजोल में 200 mg को कहते हैं मेट्रोजिल 200। फिर आता है मेट्रोजिल 400, मोनोसेफ O, महासेफ प्लस,
मैकपॉड 200। फिर आते हैं मेगापेन जिसमें एम्पिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर एमोक्सिसिलिन ये 500 है, तो मॉक्स 500, मॉक्स 250, अच्छा ये 250 है, ये 500 है। उसके बाद फिर मिट्रोजिल ER 600, उसके बाद फिर मॉक्सिकैंड CV 625, नॉरफ्लॉक्स 200, नॉरफ्लॉक्स 400, नॉरफ्लॉक्स TZ, न्यूफोर्स 50, न्यूफोर्स 150, नोवामॉक्स 500, नाइट्रोबैक्ट 100, O2, पेंटिड्स 400। तो इसमें एंटी बैक्टीरियल भी हैं, एंटी फंगल भी हैं, आपको दिख रहा होगा। फिर आता है साज DS, जिपॉड 100 DT, जिपॉड 200, जिपॉड CV 200, जीफी CV 200, जीफी O, जीफी 100, जीफी 200, जेडोसेफ 200, जेडी 500, जोकॉन AS किट। ये 2-3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको किट कहा जाता है। अब मलेरिया की ज़्यादा ड्रग्स नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ एक ही ड्रग्स अपने पास तो रखता हूँ जिसको कहते हैं लरियागो। आप भी यही रखें, क्लोरोक्विन बहुत ही ज़्यादा पोटेंट ड्रग है और लरियागो नाम से चलती है। फिर है ब्लीडिंग के ड्रग्स, खास करके महिलाओं में जो प्रॉब्लम होती है उसमें आता है पॉज 500, ट्रेनोस्टैट, क्रोमोस्टैट, सब में सेम ड्रग डला हुआ है। ट्रेनेक्सेमिक एसिड बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, थ्रोट से, इंटेस्टाइन से, यहाँ तक कि अगर आपको कट भी कहीं लगा हो तो इसमें डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रेनेक्सा 500 और ट्रेनेक्सा MF में मेफेनेमिक एसिड भी मिला हो। फिर हार्मोनल, ये भी वुमेन से रिलेटेड है, ओरल L, मिफेप्रिस्टोन, प्राइमोलूट N, ये सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना ही दे तो सही रहेगा। फिर आते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, यानी जिनके फैट के कारण ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। अटोरवास्टैटिन में 80 mg, इसमें बहुत सारे आते हैं। अटोरवा 20 भी आप ले सकते हो, अटोरवा 40, अटोरवा 80, तो यहाँ पे 80 बस लिख रखा है, आप तीनों रख सकते हो। जैसे कि लिपिकाइन 10 है, इसमें भी अटोरवा डाला हुआ है, और लिपिकाइन 20। फिर है फेबुसिव, फेबुक्सोस्टैट मेनली काम आता है आपके पथरी वाले प्रॉब्लम में, किडनी में पथरी हो जाते हैं, उसमें इसका यूज होता है। फिर रोसुवास्टैटिन 5, रोसुवास्टैटिन 10, स्टैटप्योर 10, इसमें दोनों में सेम ड्रग होता है। अब आ जाते हैं अस्थमैटिक्स ड्रग्स में, अस्थमा में दिए जाने वाले ड्रग्स में। इसमें आपको ज़्यादा ड्रग्स नहीं रखने हैं, आप अस्थलिन 4, अस्थलिन 2, इसमें देखेंगे सैल्बुटामॉल डाला होता है, ये रख लेंगे। उसके अलावा थियोअस्थलिन एक कॉम्बिनेशन वाली ड्रग हो जाएगी। इसके अलावा इथोफाइलिन, थियोफाइलिन के नाम से डेरीफाइलिन आती है, और डेरीफाइलिन रिटार्ड, बस इतने ही आप रखेंगे शुरुआत में। फिर है एंटीसाइकोटिक, इनको आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है। तो इसमें आते हैं अल्जोलाम 0.5, अल्जोलाम 0.25, एटीजोला 0.25, एटीजोला 0.5, लोनाजेप 0.25, उसके बाद है पेट्रिल MD 0.5। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिपेंड करता है आप कौन से शहर में रहते हो। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का लोग मिसयूज़ भी करते हैं, और इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए अगर आप छोटे शहर में रहते हो। उसके बाद फिर है एंटी पैरासिटिक में हमने इंट्रोक्यूनल को डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर बैंडी प्लस, जेंटल, इसमें सब में बेंडाजोल, एवरमेक्टिन होता है। आगे देखते हैं विटामिन एंड सप्लीमेंट्स, ये थोड़ा सा बड़ा कैटेगरी है, तो इसमें एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। एंटॉक्सिड, ऑट्रिन XT, बाइफोलेट, DC, B29, बीकोजाइम, फिर है बीकासूल, बहुत कॉमन है, हो सकता है आप बचपन से खा रहे हो। कोर्डेसॉफ्ट, डेरोलैक, डेक्सोना कई लोग अपना हेल्थ बढ़ाने के लिए खाते हैं। DV60K, एवियन 400, एवियन LC, फॉल वाइट टैबलेट, गाना CVP, इनमें से कुछ ड्रग्स है जो कि दर्द में भी काम करेंगे, आपकी नस की समस्या में भी काम करेंगे, तो उन सबको मैंने एक में ही डाल दिया। उसके बाद फिर है मैकटोटल, न्यूरोकाइंड, 4G, नर्विजन D, नर्विजन PSR, नर्विजन प्लस, यहाँ पे है प्रिगाबिड MNT, ये थोड़ी नस की दिक्कत होती है, लोगों को नस में प्रॉब्लम होती है, उसमें खाते हैं प्रिगाबिड। 75 रूबी रेड, स्पोरलैक DS, सुप्राडीन, अपराइज D3, यूनिनजाइम, वी टोटल। इसके बाद एक वी टोटल वुमेन भी आता है। आप देख रहे होंगे कि मैंने सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाया हुआ है, तो यहाँ से M से लेके हमने V पे खत्म किया, और ये है वी टोटल वुमेन और जिंकोवेट, ये बहुत पॉपुलर आपका न्यूट्रास्यूटिकल में आता है, मल्टीविटामिन। अब आते हैं पेन, स्वेलिंग हो गई, फीवर हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, इन सब में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। ये कैटेगरी थोड़ी लंबी है, मेरे ख्याल से 3-4 पेज की होगी। एसेक्लो प्लस, एसेक्लो MR वो होते हैं जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं। SR यानी कि सस्टेन रिलीज, एसेक्लो SR। ब्रूफेन 200, ब्रूफेन 400, क्रोसिन 650, क्रोसिन का 500 भी आता है शायद, कैल्पोल 500,
कैलपोल 650, डोलो काइंड प्लस, डायनापार इस कंपनी का, डायनापार ही ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा चलता है। इसके अलावा इस कंपनी का और कुछ मैंने देखा नहीं है। ट्रियोक का ऐसा कुछ नाम है कंपनी का। इमांजन डी, दर्द और सूजन के लिए इटोविन 90, इटोविन MR4, फिर है फ्लोजन प्लस, फ्लोजन AA, फ्लेक्सॉन MR, हाइपेनेक P, हेडसेट, आइबोजेसिक प्लस, के ट्रिफोर्ट, इसमें रहता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, केटरॉल DT, केटरॉल SP, नाइस टैबलेट बहुत बिकता है, इसको जरूर रखना है। न्यूकॉक्सिया MR, यहाँ फिर से MR आ गया, मसल रिलैक्सेंट। ऑक्सैल्जिन DP के बारे में ध्यान रखें कि इसको जो वेल्डिंग में काम करने वाले होते हैं, उनके आँख में दर्द हो जाता है, आँख लाल हो जाता है, तो वो लोग इसको बहुत लेते हैं। ओवाब्लेस। इसके अलावा है पैसीमोल 500, पैसीमोल 650, सुमो कोल्ड अल्ट्रा सेट, जेरोडॉल P, जेरोडॉल SP, जेरोडॉल TH4, जिक्स फ्लाम, जाइमोफ्लाम D, और है काइमोरल फोर्ट थोड़ा सा पहले आना था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C में, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। फिर आता है स्टमक पेन में 2-3 आइटम ही रखा हुआ है बस। मेप्टाल्स पास बहुत ज़्यादा चलता है, साइक्लोपाम भी बहुत नाम से चलता है। इसके अलावा आप रखें इस वाले कॉम्बिनेशन में ड्रोटिकाइंड M। उसके बाद फिर है कोल्ड एंड फ्लू में कुछ कॉम्बिनेशंस वाले ड्रग्स आते हैं जो आपकी सर्दी, खांसी, बुखार सब में काम करते हैं। तो ये है चेस्टन कोल्ड, फेब्रेक्स प्लस, हैट्रिक 3, सुमो कोल्ड, सॉल्विन कोल्ड, वीकोरिल 10, इसका वीकोरिल 20 भी आता है शायद। अब आते हैं गैस, एसिडिटी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। बेसिकली पेट की जितनी समस्याएं आपकी होती है उसको मैंने एक जगह पे डाल दिया है। एसिलॉक 150 गैस में काम आता है, एसिलॉक 300, सायरा D, चेक्सिड D, डाइजीन। ज़्यादातर ड्रग्स गैस वाले ही हैं और एसिडिटी वाले हैं। गैसवेंज, नेक्सडॉम 500, ये आपका गैस और आपके माइग्रेन के दर्द में भी काम आता है, तो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। नुपेंटा DSR, तो कोई ड्रग एक कैटेगरी में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे कैटेगरी में आ नहीं सकता। इसके अलावा नुपेंटा DSR, OCD, पेन IT, पेन D, पेन 40, पेंटॉप 40, पेंटॉप DSR, पेंटॉप D। इसके बाद है पेंटोसिड DSR, रेंटेक 150, रेंटेक का 300 भी आता होगा। रबेकाइन 20, रबेजेन। उसके बाद है रेबेमैक DSR, सोमप्राज D40, सोमप्राज L। अब आते हैं हार्ट, हम लोग अपने आखिरी कैटेगरी में आ गए हैं कि दिल में अचानक से आपको पेन होने लगे, आपको हार्ट अटैक की शिकायत हो, हार्ट से रिलेटेड आपको समस्या हो, तो इन लोग को रखा जाता है। इनमें मेनली तो एस्पिरिन काम आता है आपको। प्रोप्रानोलोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिप्लार LA20, सिप्लार LA40, इकोस्प्रिन 75, इकोस्प्रिन 150, मेरे ख्याल से इकोस्प्रिन का 300 भी आता है। उसका फिर इकोस्प्रिन AV 75, इसमें एटोर्वास्टैटिन आ गया। तो हमने देखा होगा इसको, एटोर्वास्टैटिन को हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल में भी देखा था, तो मिक्स हो जाते हैं ड्रग्स। उसके बाद फिर इटोविन MR इन्फ्लेमेशन वाले ड्रग है, तो उसको मैं ठीक कर लूँगा बाद में। रोज डे 810 और सॉर्बिट्रेट 5 को सबलिंगुअल दिया जाता है। आई थिंक सॉर्बिट्रेट 10 भी आता है। तो हमने खत्म कर लिया सारे के सारे ड्रग्स जो कि शुरुआत में आपको रखने चाहिए। ये लिस्ट आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप ये बात ध्यान में रखें कि लिस्ट होने के बावजूद भी आपके कस्टमर जरूर बाउंस होंगे, और बाउंस होने वाले सारे प्रोडक्ट्स आप लिख करके रख सकते हो। लिखने के लिए आप पेन पेपर का यूज ना करें, आप डिजिटली अपने सारे ऑर्डर्स मेंटेन कर सकते हो, वो भी फ्री में। मैं आपको मेरे गूगल शीट का टेम्पलेट दे रहा हूं जो कि आपके फ़ोन, लैपटॉप दोनों में ही चल जाएगा, जिसमें आप प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, आप ऑर्डर की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। आप फिल्टर का यूज़ करके अपने ऑर्डर्स मात्र एक क्लिक में दे सकते हैं। जी हाँ, मैं भी इसको 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और 100% ये आपके भी काम आएगा। इसके लिए आपको कोई 10-15 हज़ार का सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये मेरा गूगल शीट आपको फ्री में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड कर लीजिए। जल्द ही इसका प्राइस मैं 3000 रुपये करने वाला हूँ। अगर आपको सिरप्स या ड्रॉप्स पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स में। माय नेम इज आशीष एंड थैंक यू so much for watching.